तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आओ संस्कृत पढ़े में। आज हम पंचदशा पाठ का अभ्यास देखेंगे। इसका शीर्षक है अहम सायं काले क्रीडामि। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। सप्तमी विभक्ति को अधिकरण कारक कहते हैं। वाक्य में पर के अर्थ में अधिकरण कारक होता है, ये पता है आप लोगों को। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए अपना अभ्यास देखें हम। अभ्यास शुरू करें हम लोग। अभ्यास में देखिए, जैसे पिछले चैप्टर में था उच्चारणम कुरु, हमें रूप को देखना है कि इस विभक्ति में रूप कैसे चलते हैं। इसमें भी पहला प्रश्न वही है, उच्चारणम कुरु। उच्चारण कीजिए। फल शब्द का रूप लिया है फले, फलयो, फलेषु। इसमें एक चीज़ आपने नोटिस किया कि द्वितीया में यानी द्विवचन में, जैसे उसमें था फलस्य, फलयो, फलानाम, वैसे इसमें देखिए फले, फलयो, फलेषु। क्यों? क्योंकि द्वितीया और षष्ठी का द्वितीया और सप्तमी का द्वितीया दोनों एक जैसे हैं। फिर किम शब्द का देखिए, पुल्लिंग है किम शब्द का। तस्मिन् कयो केषु, जनके जनकयो जनकेषु, बालके बालकयो बालकेषु, देवे देवयो देवेषु। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग रूप कंठस्थ कर लीजिए। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। सप्तमी व्यक्ति प्रयोगम रेखांकितम कुरु। सप्तमी व्यक्ति के प्रयोग को रेखांकित कीजिए। इसमें जो शब्द दिए हैं क से ज तक, ये वो सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं। इसमें जो हमारे सेंटेंस में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग कहाँ का है, उन शब्दों को अंडरलाइन करना है। क वाला देखिए, वृक्षाणाम कोटरेषु खगा वसन्ति। वृक्षाणाम सप्तमी व्यक्ति का रूप है। रामाणाम, बालकानाम, फलानाम सब था ना, ये षष्ठी व्यक्ति का रूप है ना, बहुवचन का। फिर यह कोटरेषु खगा वसन्ति, वृक्षों के कोटर में पक्षी रहते हैं। सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह क्या है, में या पर। देखिए वृक्षों के संबंध कारक बन रहा है यहाँ पर। वृक्षाणाम यानी षष्ठी व्यक्ति का रूप है। वृक्षाणाम वृक्षों के कोटरेषु, कोटर में जो उस खोखले होते हैं पेड़ों में, उसी को कोटर कह रहा है। कोटरेषु कोटर में। सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह क्या है, में या पर। पक्षी रहते हैं, तो क्या समझ में आया? सप्तमी व्यक्ति कहाँ है, कोटरेषु यानी कोटर में। देखिए बालके बालकयो बालकेषु, बहुवचन में बालकेषु है ना, तो इसे देखिए यहाँ पर कोटरेषु। अगर रूप याद है तो आप पहचान ही जाएंगे, नहीं तो जब अर्थ निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जहाँ पर में या पर का अर्थ आ रहा है वो उसमें सप्तमी व्यक्ति है। तो देखिए वृक्षों के कोटर में पक्षी रहते हैं। अहम आसने उपविशामि। आम का अर्थ है मैं, आसने आसन पर, उपविशामि बैठा हूँ, में या पर। तो यहाँ पर क्या चिन्ह आ रहा है, आसन पर। ए कहाँ का रूप है, सप्तमी व्यक्ति में इसमें रूप है, लेकिन एक वचन का। जैसे देखिए बालके, देवे, जनके, फले सब है ना, तो आसने आसन पर। यहाँ पर में का प्रयोग हुआ, यहाँ पे पर का। मैं आसन पे बैठा हूँ, तो आसने में हमारी सप्तमी व्यक्ति है, इसमें एक वचन का रूप है। मयूरा उपवने नृत्यन्ति। मोर बगीचे में नृत्य करती हैं। जो मोर हैं सब बगीचे में नृत्य करती हैं। कहाँ पे हमारी सप्तमी व्यक्ति आ रही है, उपवने, रामे, बालके, ये सप्तमी व्यक्ति का एक वचन। तो उपवने को हम अंडरलाइन कर देंगे। वर्षा काले मेघा गर्जन्ति। वर्षा काले मतलब बरसात के समय में बादल गरजते हैं। बरसात के समय में, वर्षा काले, उपवने, आसने, कहाँ पे है, वर्षा काले, यहाँ पे सप्तमी व्यक्ति, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। सरोवरस्य जले मत्स्या तरन्ति। सरोवर के जल में मछलियाँ तैरती हैं। सरोवर के, ये कौन सा व्यक्ति है,
सरोवरस्य रामस्य, ये षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ पे संबंध बन रहा है सरोवर के जल में मछलियाँ तैरती, जले, कहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, जले यानी जल में। सरोवरस्य जले कमलानि सन्ति, सरोवर के जल में कमल हैं। यहाँ पर भी षष्ठी, इसमें षष्ठी विभक्ति है, जल में, जले, यहाँ पर भी हमारी सप्तमी विभक्ति है, सरोवर के जल में कमल हैं। वृक्षाणां कोटरेषु खगा वसन्ति, वृक्षाणां कोटरेषु खगा वसन्ति, एक ही सेंटेंस देखिए, पहला वाला भी यहाँ पे उसी को रिवाइज कर दिया है, तो समझ में आ गया। इसमें भी कोटरेषु, तो यहाँ भी कोटरेषु में ही है, आँख बंद करके इसको तो आप अंडरलाइन कर देंगे। तापसा आश्रमेषु वसन्ति, तापसा मतलब तपस्वी लोग आश्रम में रहते हैं। कोटरेषु तो आश्रमेषु, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। समझ में आप लोगों को कितना आसान था। उचित पदेन रिक्त स्थान पूरयत, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इसमें फिल करना है। पात्रे है, कूपे, वृक्षेषु, आकाशे, छात्रावासे, ये 5 शब्द हैं। हमको इसमें जो जहाँ पर उचित है वहाँ पर उसको फिल करना है। तो इसमें देखिए पहला क वाला देखिए, पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति यानी पुष्प यानी खिलते हैं, पुष्पाणि यानी पुष्प होते हैं, विकसन्ति खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं। पुष्प कहाँ खिलते हैं। पात्रे, कूपे, वृक्षेषु, आकाशे, छात्रावासे, तो फूल तो वृक्ष में ही खिलेंगे, तो यहाँ पर होगा ये वाला ऑप्शन हम क में लगाएंगे, वृक्षेषु। हो गया। खौले में देखिए, मेघा गर्जन्ति, मेघा मतलब होता है बादल, गर्जन्ति गरजते हैं, बादल गरजते हैं, बादल कहाँ गरजेंगे। वृक्षेषु वाला हो गया है। पात्रे, कूपे, आकाशे, छात्रावासे, तो बादल कहाँ गरजेंगे, ये तो सबको पता है, आकाश में गरजते हैं, तो यहाँ पर हो जाए आकाश से, क्या होगा, आकाश से। दुग्धम अस्ति, दुग्ध रहता है, कहाँ रहता है, दूध तो किसी बर्तन रखेंगे, तो पात्र, पात्र यानी बर्तन होता है, तो पात्रेषु दुग्धम अस्ति। अस्ति हमारा 2 ऑप्शन उधर बचा था, एक कूपे, एक छात्रावास से। जल नहीं है, किसमें जल नहीं है, कूप यानी कुएं में, यहाँ पर भरेंगे कूप में। आखिरी ऑप्शन बचा विजय वसति, विजय छात्रावासे वसति, विजय छात्रावास में रहता है। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन भी। अब चौथा देखिए, उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसे हमें इसमें भरना है। विद्यालय, ग्रामे, क्रीड़ांगणे, सरोवरे, छात्रावासे। क का देखिए क्या है, मम मित्रम निवसति, मेरा मित्र रहता है, कहाँ रहेगा मित्र, विद्यालय में, गांव में, क्रीड़ांगणे, सरोवरे, छात्रावासे। छात्रावास से हम भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, छात्रावास से। मेरा मित्र छात्रावास में रहता है। होगा देखिए, अहम वसामि, मैं रहता हूँ, विद्यालय में रहेगा, ग्रामे, सरोवरे, क्रीड़ांगणे, ग्रामे गांव में, इसमें क्या भरेंगे, ग्रामे, मैं ग्रामे यानी मैं गांव में रहता हूँ। बालिका पठति, बालिका कहाँ पढ़ती है, पढ़ने का जगह कौन सा है, इसमें से विद्यालय, बालिका विद्यालय पठति। फिर देखिए, नौका सन्ति, नाव है, कहाँ पे नाव रहती हैं, इसमें से ए शब्द हो गया है, ए शब्द हो गया, ए शब्द हो गया है, अब बचा ए और ए। तो नाव कहाँ रहेंगी, सरोवर में यानी तालाब में, यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, सरोवरे,
सरोवरे नौका सन्ति, सरोवर में नाव रहती हैं। फिर हमारा देखिए अंतिम बचा है यूयम क्रीडत, हम सब खेलते हैं। कहाँ खेलेंगे? एक ही शब्द बचा है और यही उचित शब्द भी है। हम लोग खेल के मैदान में ही खेलेंगे ना, या तुम लोग खेलोगे तो क्या इसके लिए होगा क्रीडांगणे, खेल के मैदान में खेलते हो, तुम सब खेल के मैदान में खेलते हो। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेनां परस्परम मेलनम कुरुत वाक्यानि च रचयत। इसका परस्पर मेल भी करना है प्लस इसमें एक वाक्य भी बना के अपने से लिखना है। और वाक्य कैसे बनाना है? देखिए कुछ भी बने इसमें से उसके आगे बस भवती लगाना है, सबके आगे भवती। यहाँ पर ब्रैकेट दिया है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक सबके लिए बस भवती का प्रयोग करना है। चिकित्सालय यानी अस्पताल में, अस्पताल को चिकित्सालय का, अस्पताल में कौन रहता है? नौका, छात्र, चिकित्सक, अध्यापक, न्यायाधीश, पत्रवाहक। कौन रहेगा? चिकित्सक। तो होगा चिकित्सालय चिकित्सकः भवति, चिकित्सालय चिकित्सकः भवति। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे हम चिकित्सक भवति। हो गया। देखिए दूसरा खौला देखिए, न्यायालय, न्यायालय कौन सा रहता है? न्यायालय में कौन रहता है? इसमें से नौका, छात्र, अध्यापक, न्यायाधीश, पत्रवाहक। कौन रहेगा इसमें से न्यायालय में? न्यायाधीश। क्या लिखेंगे? न्यायालय न्यायाधीश भवति, न्यायालय भवति। सब में हमें भवती भवती लगा के सेंटेंस को बनाना है। फिर 2 हो गया। तीसरा देखिए, विद्यालय, विद्यालय में कौन रहता है? नौका, छात्र, अध्यापक, पत्रवाहक। विद्यालय में कौन रहता है? अध्यापक रहते हैं ना, तो विद्यालय में अध्यापक, विद्यालय अध्यापक भवति, विद्यालय अध्यापक भवति। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर देखिए गौ के घर देखिए, पत्रालय कौन रहेगा? जहाँ पे पत्र मिलता है यानी डाकघर जिसे कहते हैं, पत्रालय पत्रवाहक भवति ना। पत्रालय में पत्रवाहक ही रहेगा, पत्र देने वाला यानी डाकिया ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? इसमें आप मिलाएंगे घ को यहाँ पे, पत्रालय पत्रवाहक भवति। हो गया। अब देखिए अंग वाला देखिए, छात्रावासे, छात्रावासे कौन रहेगा? छात्र रहेंगे कि नौका रहेगी? नौका भी लगा दें? नहीं, छात्र लगाएंगे। छात्रावासे छात्र भवति, छात्र भवति। हो गया आप लोगों का भी? चलिए चौड़ा देखिए, सरोवरे, सरोवरों के लिए अंतिम विकल्प ही बचा है, यह है नौका। क्या हो जाएगा? सरोवरे नौका भवति, सरोवरे नौका भवति। हो गया कंप्लीट? समझ में आया आप लोगों को? ऐसे ही आगे के चैप्टर को समझने के लिए हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। धन्यवाद।